हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ी होंगी ए सी प्लस बी डी से। अच्छा बच्चों, यहाँ ये आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। और वो पूछ रहा है हमसे कि इसकी जो बाहरी भुजाएं हैं, ये ए बी सी सी डी और डी ए बड़ी हैं इसके दो विकर्णों से, बी डी और ए सी से बड़े हैं या नहीं। देखिए, हमें नहीं पता बड़े हैं या नहीं, लेकिन हम एक चीज जानते हैं। हमें पता क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ जो एक चतुर्भुज बन रहा है ना, वो उसके साथ दो विकर्ण भी हैं, ठीक है, AC और BD। अब देखिए, यहाँ हम सबसे पहले इस AC विकर्ण को लेते हैं। तो ये AC विकर्ण है ना, वो दो त्रिभुजों को बना रहा है। कौन कौन सा? ये एक तो ये बना रहा है ABC और दूसरा बना रहा है ये वाला CDA, ठीक है। देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ABC में क्या है, जो दो भुजाएं होंगी ना AB और BC बड़ी होंगी किससे? AC से। तो हम लिखेंगे AB प्लस BC बड़ी हैं किससे? इसके विकर्ण से, यानी कि AC से, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर दे दीजिए 1, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा त्रिभुज लीजिए इसी विकर्ण का। कौन सा? CDA। तो हम लिखेंगे त्रिभुज CDA में, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी दो भुजाएं होंगी। एक ये DC और AD किस से बड़ी होंगी? इस वाले यानी कि AC विकर्ण से। तो हम लिखेंगे CD प्लस DA बड़ी होंगी किससे? AC से, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 देंगे नाम। अब देखिए, इस एक विकर्ण का काम खत्म हो गया AC का। अब हम लेंगे दूसरा विकर्ण, ये जो BD है ना, इसको। अब देखिए, ये कौन कौन से त्रिभुज बना रहा है? ये बना रहा है BCD, ठीक है, और BDA, ठीक है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला ले लीजिए BCD में। अब हम लिखेंगे त्रिभुज BCD में ये जो भुजा है ना BC और DC, ये बड़ी होंगी किससे? इसके विकर्ण यानी कि BD से। तो BC प्लस CD बड़ी हैं किससे? इसके विकर्ण यानी कि BD से, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। चलिए अब कौन सा त्रिभुज बचता है? हमारा बचता है ABD। तो इसे भी लिखिए, लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अच्छा, तो इसकी कौन कौन सी भुजा? एक तो ये AB और AD बड़ी होंगी किससे? इनका योग किससे बड़ा होगा? इसके विकर्ण से। तो हम लिखेंगे AB प्लस AD बड़ी होंगी किससे? इसके विकर्ण यानी कि BD से। आप इसे नाम दीजिए समीकरण नंबर 4। बच्चों देखिए, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ AB प्लस BC, ये हो सकता है कि बार बार सुनने में आपको बोरियत सी लगा रहे हो या कंफ्यूजन कर रहे हो, लेकिन आप इसको धैर्य से समझेंगे ना तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। होता ही क्या है, जिस भी त्रिभुज को लेंगे आप, उसके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। बस यही तो लिखा है मैंने इतने चारों समीकरणों में। आप किसी को भी पढ़ लीजिए, AB प्लस BC बड़ी हैं AC से, यानी कि विकर्ण से बड़ी हैं। ये अपने विकर्ण से बड़ा है, ये अपने सारे अपने विकर्णों से बड़े हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सवाल है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या? 4 समीकरण हमारे बनकर हो गए तैयार। अब कुछ नहीं करना, इन समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे
समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों। अच्छा, जोड़ना तो आप जानते हैं ना, कुछ नहीं है, जैसा यहाँ लिखा है उसको वैसा का वैसा ही लिख देना है। जैसे यदि आप इस लाइन को खींच कर जोड़ेंगे ना, जैसे जोड़ा जाता है नॉर्मल, उसी तरीके से जोड़ना है। देखिए सबसे पहले इस लाइन को जोड़िए, तो जोड़ते समय हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी, ये अब प्लस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, ये वाली लाइन जुड़ गई। अब दूसरी को जोड़ दीजिए प्लस का निशान लगाकर, बी सी प्लस डी ए प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है बच्चों, यानी कि ये सब चारों और चार, ये 8 जुड़ गए। अब ये सब बड़े हैं तो बड़े होने का निशान इधर लगेगा। ठीक है, किससे, इसके विकर्णों से। तो विकर्ण क्या क्या है, अब इन्हें भी जोड़ दीजिए, ए सी प्लस बी डी और प्लस बी डी। ठीक है बच्चों, इतना हमने लिख दिया। यहां तक सवाल समझ में तो आया आपको? बहुत सरल सवाल है, थोड़ा सा गौर से समझेंगे ना तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ये सवाल उतना ही सरल है जैसे हम 2 और 2 जोड़ते हैं ना, 4 होता है, उतना ही सरल ये सवाल है। बस एक बार थोड़ा सा धैर्य के साथ और समझ के अपने आंख, कान और दिमाग तीनों चीजें खोलकर देखेंगे और सीखेंगे तो ये उतना ही सरल है। चलिए अब क्या करना है, ये हमने लिख दिया। देखने में आपको जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सरल। अब देखिए इधर है क्या क्या, ए बी। अब यहाँ कहीं दूसरी ए बी है, हाँ ये भी ए बी है और ए बी नहीं है, तो कितनी ए बी होगी हमारे पास, 2 ए बी। ठीक है, प्लस का निशान। अब दूसरी क्या है, सी डी, तो सी डी और भी है कहीं, हाँ यहाँ है, यानी कि एक सी डी ये रही और दूसरी ये रही, तो 2 हमारे पास क्या हो गई, सी डी। ठीक है, अब बी सी, दूसरी बी सी, यानी कि 2 बी सी हो गई, तो प्लस 2 बी सी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, डी ए और ए डी, मतलब वही है, आगे पीछे है, डी ए और ए डी, मतलब ये भी डी ए या ए डी, कुछ भी लिख दीजिए। ये भी हमारे पास 2 हो गई, 2 ए डी हो गई। ठीक है, ये बड़े होंगे किससे, इससे। देखिए एक ए सी और एक ए सी, यानी कि 2 ए सी से, तो 2 ए सी। ठीक है, और ये बी डी भी 2 हैं, तो प्लस 2 बी डी हो गए। ठीक है, यहां तक सवाल समझ में आया? चलिए आ गया होगा, मुझे पता है। अब देखिए ये सब 2 हैं, 2 ए बी हैं, 2 सी डी, बी सी भी 2 हैं, ए डी भी 2 हैं। क्या हम यहाँ कुछ संख्या कॉमन ले सकते हैं? हाँ, सब में 2 कॉमन है, तो आप 2 को तो कॉमन ले लीजिए, बची हुई चीजों को ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो यहाँ बचा क्या, ए बी प्लस यहाँ क्या बचा, सी डी प्लस यहाँ क्या बचा, बी सी प्लस यहाँ क्या बचा, ए डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये बड़ा होगा किससे, देखिए यहाँ पर 2 ए सी और 2 बी डी हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ यहाँ पर भी 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए सी प्लस बी डी। ठीक है बच्चों, इतना सवाल समझ में आया? अब देखिए 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हैं, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए डी। बड़े होंगे किससे, ए सी प्लस बी डी से। अब देखिए बच्चों, ये हमारा निकल कर आ गया। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़े हैं किससे, ए सी और बी डी के योग से। यही तो हमारा निकल कर भी आया है, ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए डी। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्रश्न में हमसे पूछा क्या था, डी ए, और हमारा निकल कर क्या आया है, ए डी। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सी चीज आगे है और कौन पीछे है, ये मैंने जानबूझ के आपके लिए लिखा है। इसको गलत भी नहीं कहेंगे, बस आगे पीछे इसका क्रम बदल दिया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा प्रश्न में जैसा है वही लिख देता ना, तो आपको ये अंतर ही नहीं पता चलता कि इसको आगे और पीछे भी लिखा जा सकता है।
ठीक है, इसे आगे पीछे लिखेंगे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसे बिगाड़ कर ऐसे भी लिख सकते हैं जो प्रश्न में आपसे पूछा है, डी ए। तो ऊपर भी आप चेंज कर दीजिए इसको, डी ए, ठीक है। और यहां पर भी आप कर सकते हैं डी ए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सवाल फिर भी सही रहेगा। एग्जाम में यदि प्रश्न ये आता है तो आप एडी लिख कर आएंगे ना तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, यानी कि हमारा सवाल होता है सॉल्व। अब हम यहां लिख देंगे कि यह कथन सत्य है, ठीक है, यह कथन सत्य है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर सबसे पहले अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और बताऊं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल यानी कि ई ब्लैक बोर्ड पर 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतनी सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर दीजिए। बहुत ज्यादा काम करने को नहीं बोल रहे, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। छोटा सा काम है, कर दीजिए हमारे लिए प्लीज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटे होंगे किससे? 2AC प्लस बी डी। अच्छा देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है, यहाँ बस थोड़ा सा बदला है। वहां ये संख्या बड़ी थी इसके विकर्णों से, अब वो कह रहा है ये संख्या छोटी होगी किससे? 2 बार उसके विकर्णों से, एक बार नहीं 2 बार से, यानी कि 2AC प्लस बी डी। देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको छोटे छोटे, ये जो 1 2 3 4 ये छोटे छोटे त्रिभुज दिए हैं ना, इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। अब देखिए, यहाँ आपको ना समझ में आ रही हो तो देखिए, मैं ना ये अलग अलग तरीके से आपके लिए ये जो है त्रिभुज अलग अलग बना रखे हैं। एक त्रिभुज ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसकी ही कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं, पहले ही जैसा है, बहुत कुछ अलग नहीं है इसमें भी। तो सबसे पहले हम लेंगे कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी ओ या ए ओ बी में, इस वाले रेड कलर वाले त्रिभुज को। चलिए करते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है बच्चों। जो ए बी भुजा है हमारी, ये वाली ए बी, ये छोटी होगी किन दो भुजाओं से? इससे, ए ओ और ओ बी से। तो ये छोटी होगी किससे? ए ओ प्लस ओ बी से, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला बी ओ सी। तो अब हम किस पर काम करेंगे? त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है। यहां ये बाहरी भुजा बी सी छोटी होगी, यानी कि बी सी छोटी होगी किन दो भुजाओं से? इसके दोनों विकर्णों से, ओ बी और ओ सी से। छोटी होगी ओ बी प्लस ओ सी से, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए हम बाहरी भुजाओं पर ही काम करेंगे और सारी बाहरी भुजा छोटी दिखाएंगे। अब इस त्रिभुज पर काम करेंगे सी ओ डी में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में, जो हमारी ये डी सी भुजा होगी बाहरी, तो डी सी छोटी होगी किससे? इसके विकर्ण, विकर्ण कौन से? ओ सी प्लस ओ डी से, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। चलिए अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, चौथे वाले की। कौन सा? डी ओ ए या ए ओ डी से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, जो इसकी बाहरी भुजा है कौन सी? ये वाली ए डी छोटी होगी किससे? इसके विकर्णों से, ओ ए प्लस
OD। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, 4 समीकरण हमने बना लिए, अब कुछ नहीं करना, इन चारों समीकरणों को जोड़ देना है। ठीक है ना, अब जोड़ना तो आप जानते हैं ना। चलिए लिखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले इसे जोड़िए, ये क्या हो जाएंगे, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। ठीक है, अब ये छोटे होंगे किससे, इनसे। ये क्या क्या है, AO प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस, अब इनको जोड़ दीजिए, OB प्लस OC प्लस OD और प्लस OD। ठीक है बच्चों, यहां तक सवाल समझ में आया आपको ना, आ रहा होगा, कुछ नहीं है, मैंने बस इनको जोड़ दिया है। ठीक है, अच्छा अब इधर तो काम कीजिए। देखिए हम इधर लेंगे AB प्लस दूसरा क्या है BC। ठीक है, तीसरा क्या है CD। अब देखिए या तो आप CD लिख दीजिए या DC, सवाल में आपके CD है तो इसको बदल दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, CD। ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी सवाल आपका सही बना रहेगा, ऐसा मत समझना कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ नहीं है। सवाल यदि प्लस का हो तो उसके जो अक्षर होते हैं ना, उनका आप स्थान परिवर्तन कर दें तो उनके मानों पर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है, आप उसे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट क्या है AD, यहाँ है आपका DA, तो आप इसे उसी तरीके से लिख दीजिए DA। ठीक है, अब ये छोटे होंगे इनसे। चलिए अब यहाँ देखिए ये AO और आपको कहीं और भी दिख रहा है AO, ये रहा, तो ये कितने हो गए हमारे, 2 AO हो गए हमारे। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। दूसरा क्या है, प्लस का निशान लगाइए सबसे पहले, फिर OB। अब देखिए OB एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 OB हो गए हमारे। ठीक है, अब OC और दूसरा OC, तो प्लस 2 OC हो गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास OD 2, तो इसे भी हम प्लस के साथ 2 OD लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे सारी चीजें 2-2 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, आप इधर लिखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। छोटी होंगे किससे, यहाँ सारी चीजें 2-2 बार हैं, तो आप किसी भी संख्या को कॉमन ले सकते हैं। हाँ, 2 को कॉमन हम ले सकते हैं, बची हुई चीजों को आप अंदर लिख दीजिए। तो क्या बचा हमारे पास, AO प्लस OB प्लस OC प्लस OD। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सवाल समझ में आया आपको, हाँ आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है, अब इसे तो फिर से वैसा ही उतार लीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। छोटे होंगे किससे, अब एक काम और कीजिए, 2 को तो आप यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में। अब ये देखिए ये क्या है AO, यानी कि AO ये वाला इसका विकर्ण, और दूसरा क्या है OC ये वाला विकर्ण। अब हम प्लस के साथ है ना, इनको यदि हम जोड़ देंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, यहाँ से यहाँ पूरे को, यानी कि AO और OC को हम AC भी लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो हम इसे लिखेंगे AC। ठीक है, इन दोनों को। अब दूसरा क्या है OB और OD, यानी कि OB ये और OD ये। ठीक है, ये अलग अलग हैं, अब हम इसे भी जोड़ देंगे तो हम इसे फिर क्या लिखेंगे BD, तो प्लस BD। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी वाली लाइन आ गई, जो यहाँ हमें सवाल में पूछी थी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA छोटे होंगे किससे, 2AC प्लस BD, यही है ना। हाँ यही है, तो ये भी हमारा कथन कैसा होगा, सत्य। तो हम लिख देंगे यह कथन
सत्य है। आप इतना ना लिख पाए तो आप सिर्फ हाँ में भी अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए? बच्चों, ये आपके लिए एक थोड़ा सा नया सवाल है। यहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान से समझना इस सवाल को। एक बार सवाल को फिर से पढ़ेंगे हम। ये जो कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 और 15 सेंटीमीटर है। देखिए, यहाँ हमने आपके लिए एक पहले से त्रिभुज बना रखा है। मान लीजिए ये वाली भुजा इसकी 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये वाली है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि ये भुजा किन दो भुजाओं के बीच होगी, मतलब किन दो मापों के बीच होगी। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक चीज पहले से पता होगी। आप जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। आप जानते हैं? हाँ, मुझे पता है आप जानते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, ठीक है। अब इन दोनों को लीजिए, आप लीजिए AC प्लस BC। इन दोनों का योग किससे अधिक होगा? इस यानी कि AB से, ठीक है। अच्छा, AC आपकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। BC कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इनका योग किससे बड़ा होगा? आपके इस AB से, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 15 और 12 कितने होते हैं? 27, ठीक है। तो 27 बड़ा होगा किससे? आपके AB से। यानी कि हमको एक चीज पता चली कि ये हमारी जो AB भुजा होगी ना, वो 27 से छोटी होगी, ठीक है। पता चल गया ना कि AB हमारी 27 से तो छोटी होगी। चलिए, एक चीज पता चली। अब दूसरी चीज यहाँ सीखनी है आपको, बहुत जरूरी है वो। ये तो आप इस वीडियो क्या इससे पहले वाली वीडियो से भी सीखते चले आ रहे हैं इस वाली लाइन को, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। अब आपको जो नई चीज सीखनी है वो आपकी है ये हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का अंतर है ना, तीसरी भुजा की माप से कम होता है, ठीक है। यहाँ हमें पता था कि योग तीसरी से ज्यादा होता है, और यहाँ है अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसकी भुजाओं को लिखिए। पहली भुजा है BC, इसमें से घटाइए। अंतर का मतलब घटाना होता है। किसको? इसकी दूसरी भुजा यानी कि AC को। तो हम लिखेंगे BC माइनस AC। इनका जो अंतर है ना, वो कम होगा किससे? इसकी तीसरी भुजा यानी कि AB से, ठीक है बच्चों। अच्छा, BC हमारा कितना है? 15 माइनस AC कितना है? 12। अब इनका जो अंतर होगा ना, वह कम होगा किससे? AB से, ठीक है। अच्छा, 15 में से 12 गए तो 3। अच्छा, 3 कम किससे होंगे? AB से। अब यहाँ हमें एक नई चीज फिर से पता चली कि जो हमारी ये AB भुजा होगी ना, वह 3 से बड़ी होगी। यहाँ पता था कि 27 से छोटी होगी और 3 से बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, मतलब वो हमारी भुजा क्या होगी? 27 और 3 के बीच की होगी, ठीक है ना। ये हमारी भुजा कैसी होगी? AB, 27 और 3 के मध्य। चलिए, आप इसे यहाँ विधिवत लिख भी दीजिए। हम लिखेंगे, अतः इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप 27 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर के मध्य होगी। बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आया और वीडियो पसंद आई? यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। छोटा सा काम है, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस उसे दबाना है, और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे, आप हमारी फैमिली यानी कि ई-ब्लैकबोर्ड की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। छोटा सा काम है, कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल इतने ही सवाल करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके 6 ही सवाल हैं जो कि समाप्त हो चुके हैं।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।